Morning everyone, my name is Sushil Chaudhary and now today I am going to start economic subject, and in economics we will start today microeconomics. And before starting this topic we should first of all discuss regarding the content कि सबसे पहले हम लोग जो कंटेंट है और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम लोग जो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। और इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है उस कंटेंट को सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट है जो हमें इंट्रोडक्शन में डिस्कस करना है। तो देखिए बेसिकली कंटेंट हमारे ये सारे हैं। कंटेंट को अगर हम चेक करें तो सबसे पहले हमारे कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द बेसिक्स टर्म्स। ये वो टर्म्स हैं, जब तक आपको इन टर्म्स की मीनिंग पता नहीं होगी आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। तो इन सारे टर्म को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी उसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारी जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। एंड देन रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट आर द रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाई द बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली अराइज। एंड देन सेंट्रल प्रॉब्लम टॉपिक्स, व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम, and then opportunity cost, and then marginal opportunity cost, and at the end we will discuss production possibility curve। तो ये सारे हमारे कंटेंट हैं जो बेसिकली हम लोग जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हमारा बेसिक्स टर्म्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द बेसिक्स टर्म। तो बेसिक्स टर्म्स में हमारे बहुत सारे बेसिक्स टर्म्स हैं। जैसे सबसे पहला जो बेसिक्स टर्म है वो बेसिकली हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर उसके बाद हमारी जो है इकोनॉमी है, फिर हमारी इकोनॉमिक्स टर्म है। तो इन टर्म को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो स्लाइड को देखिए ज़रा। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस टर्म्स की मीनिंग को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हमारी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सबसे पहले चीज़ आती है एक्टिविटी। अब देखिए एक्टिविटी का बेसिकली मतलब होता है वर्क, जो भी हम सुबह से शाम तक परफॉर्म करते हैं। सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, जॉगिंग पे जाते हैं, वापस आते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर ऑफिस चले जाते हैं या अपनी शॉप पे चले जाते हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या हम एक मैन्युफैक्चरर है तो हम अपनी फैक्ट्री पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, डिनर लेते हैं, फिर सो जाते हैं। तो ये एक ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ है। और बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटीज़ है उसको बेसिकली हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और जो फर्स्ट कैटेगरी है वो हमारी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एंड सेकेंड जो एक्टिविटीज़ है वो है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए कोई भी पर्सन जो भी काम करता है बेसिकली उनके काम जो है कुछ वर्क लाइफ में हमारे ऐसे होते हैं जो मनी अर्निंग से रिलेटेड होता है, यानी पैसे कमाने के लिए हम कुछ काम करते हैं। और कुछ काम होते हैं हमारे जो पैसे कमाने से रिलेटेड नहीं होता है। तो वो सारे वर्क जो हमारे बेसिकली मनी अर्निंग से रिलेटेड है, तो उन सारे वर्क को हम सिंपली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का नाम देते हैं। बट कुछ टास्क होते हैं जो हमारी मनी अर्निंग से रिलेटेड नहीं होता है, तो ऐसे वर्क को हम कहते हैं ये हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। सपोज़ हम कह रहे हैं कि हम एक मैन्युफैक्चरर है और हमारी एक फैक्ट्री है जहाँ हम बेसिकली एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके मार्केट में हम उसको सेल करते हैं, और सेल करके हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ है हमारी, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। या हम कह रहे हैं कि हम एक शॉपकीपर है जहाँ बेसिकली हमारी एक शॉप है और उस शॉप में हम स्टॉक को मेंटेन करते हैं, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से स्टॉक को खरीदते हैं और जो फाइनल कस्टमर है उसको सेल आउट करते हैं, और सेल करके हम बेसिकली एक प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो ये भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। या मैं अपनी बात करूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं टीचर हूँ और मैं टीचिंग सर्विस देता हूँ और बदले में फ़ीस के रूप में अर्निंग करता हूँ। तो ये एक्टिविटीज़ भी मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट है। यानी सिंपली वी कैन से नाउ कि कोई भी एक्टिविटीज़ विच इज़ परफॉर्म फॉर जनरेटिंग मनी, creating
money, all those activities is known as economic activities. और बेसिकली इकोनॉमिक्स में जो है हम लोग एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे ही फोकस करेंगे, इसीलिए इस टर्म्स की मीनिंग जानना ज़रूरी था. और मैंने सेकेंड एक्टिविटीज़ बताई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज़ है जो मनी अर्निंग से रिलेटेड नहीं है. जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, पार्क जाते हैं, जॉगिंग पे जाते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट करते हैं. तो ये सारे टास्क हमारे लाइफ के वो हैं जो मनी अर्निंग से रिलेटेड नहीं है. तो वो सारी एक्टिविटीज़ बेसिकली हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टर्म्स की मीनिंग है. इसके बाद हम लोग जो है एक टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कवर्ड है. तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग जो है बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं. वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस रिगार्डिंग द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो किसी भी इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो है 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है: प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट. स्लाइड को देखिए, स्लाइड में हमने दे रखा है कि जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको हमने 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर रखा है: प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट. ये हमारी किसी भी इकोनॉमी की बेसिक एक्टिविटीज़ है जो हर इकोनॉमी के अंदर परफॉर्म की जाती है. तो इन तीनों टर्म्स की मीनिंग हम डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्शन क्या होती है, कंजम्पशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या आता है. अब देखिए सबसे पहले जो पहला टर्म है प्रोडक्शन, उसकी हम बात करते हैं. अब देखिए हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं विद द प्रॉफिट मोटिव. यानी कोई भी टास्क जिसमें हम एक रॉ मटेरियल को लेते हैं और उसे प्रोसेस के थ्रू फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, और इस सारी प्रोसेस को करने के पीछे हमारा क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है. यानी एक नई चीज़ें हम जनरेट करते हैं जो सोसाइटी के लिए काफ़ी यूज़फुल हो, और इस एक्टिविटीज़ को करने के पीछे हमारा एक प्रॉफिट मोटिव होता है. यानी कोई भी एक्टिविटी जिसमें क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होती है, यानी एक नई चीज़ क्रिएट की जाती है जिसका सोसाइटी में काफ़ी यूज़फुल है, प्लस उसको क्रिएट करने के पीछे हमारा एक प्रॉफिट मोटिव होता है. तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं प्रोडक्शन. सिंपली डायग्राम को देखिए ज़रा. प्रोडक्शन के अंदर हम कह रहे कि एक पर्सन होता है जिसे हम प्रोड्यूसर का नाम देते हैं, और एक प्रोड्यूसर की क्या होती है, एक फैक्ट्री होती है, और उस फैक्ट्री के अंदर वो प्रोड्यूसर क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को लगाता है, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड, इन सब को यूज़ करता है, और इन सब को यूज़ करके एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल होता है. और इन सारी प्रोसेस के पीछे हमारा जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है. तो ऐसे प्रोसेस को सिंपली वी कैन से प्रोडक्शन. यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटीज़ अंडर विच ए प्रोड्यूसर इन्वेस्ट मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड एंड प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट. सो दिस एक्टिविटीज़ इज नोन एज प्रोडक्शन. और ये पर्सन्स जो इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं उसे हम प्रोड्यूसर का नाम देते हैं. तो ये हमारा सबसे पहला एक्टिविटीज़ हो गई प्रोडक्शन. देन इसके बाद हमारा जो दूसरा एक्टिविटीज़ है कंजम्पशन. अब देखिए कंजम्पशन की हम बात करें तो बेसिकली जो कंजम्पशन है ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में एक पर्सन होता है जो इनिशियली कस्टमर होता है. जब हम कोई चीज़ को ख़रीदते हैं तो उस टाइम हम कस्टमर होते हैं और उस चीज़ को परचेज़ करते हैं, उस गुड्स को या सर्विस को, और फिर उसको हम यूज़ करते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं. तो ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हम किसी भी गुड्स एंड सर्विस को परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने के बाद देन उसको यूज़ करते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा कंजम्पशन कहलाता है. और एट द एंड जब हम उस चीज़ को कंज्यूम कर लेते हैं तो हम एक जो है कंज्यूमर कहलाते हैं. इनिशियली जब हम परचेज़ करते हैं तो उस टाइम तो हम परचेजर या कस्टमर कहलाते हैं, बट
जब हम फाइनली उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं या यूज़ कर लेते हैं, तो उसको हम बेसिकली जो है उस टाइम हम एक कंज्यूमर कहलाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो कंजम्पशन प्रोसेस है, कंजम्पशन प्रोसेस में बेसिकली गुड्स एंड सर्विस की कंजम्पशन कवर्ड है प्लस सेटिस्फैक्शन कवर्ड है। यानी कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें हम गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम कंजम्पशन का नाम देते हैं। दीज आर द कंजम्पशन। तो ये हमारा सेकंड बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ था। एंड इसके बाद हमारा थर्ड जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आता है वो आता है हमारा इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट की हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अभी एक सिंपल वर्ड में इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब भी हम अपनी लाइफ में कोई एसेट्स खरीदते हैं और उस एसेट्स को खरीदने के पीछे हमारा एक अर्निंग मोटिव होता है। यानी हम कोई एसेट्स इसलिए एक्वायर कर रहे हैं बिकॉज कि हम कुछ अर्न करना चाहते हैं लाइफ में, तो सच एक्टिविटीज़ इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट। यानी किसी भी इन्वेस्टमेंट में सिंपली एक पर्सन होता है जो एक एसेट्स को एक्वायर करता है और उस एसेट्स को एक्वायर करने के पीछे जो मोटिव होता है वो अर्निंग मोटिव होता है कि हम बेसिकली अर्न करना चाहते हैं लाइफ में। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को सिंपली हम इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। तो स्लाइड को देखिए ज़रा। स्लाइड में हमने दे रखा है कि एक पर्सन है जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के टास्क को करता है। जो पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है उसे हम इन्वेस्टर कहते हैं। और इन्वेस्टर जो है यहाँ पे एक एसेट्स को खरीदता है और एसेट्स को खरीदने के पीछे हमारा एक मनी मोटिव है, अर्निंग है। तो ये प्रोसेस हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाई। अब नाउ क्वेश्चन इज दैट कि जो एसेट्स है वो किस टाइप की एसेट्स है। तो बेसिकली जो भी एसेट्स है उससे हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, रियल एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स। When talk regarding the real assets means basically the assets which has physical form such as land, building, machines, ये सब हमारी एक रियल एसेट्स है। सपोज हम कह रहे हैं कि हमने लैंड परचेज की 5 लाख रुपीज़ में और आफ्टर 5 ईयर हमने उसको 20 लाख रुपीज़ में सेल किया और हमने 15 लाख रुपीज़ की जो है मनी अर्निंग जनरेट की। तो ये एक्टिविटीज़ हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाई। हमने इनिशियली एक एसेट्स परचेज की विद द मोटिव ऑफ अर्निंग और फ्यूचर में उसको हमने सेल किया और सेल करके हमने एक प्रॉफिट जनरेट किया। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाई। या हम कहते हैं कि हमने क्या किया, पैसा जो है शेयर मार्केट में लगाया। हमने एक कंपनीज की जो है शेयर खरीदी। सपोज हमने एक रिलायंस कंपनी का 1 लाख शेयर खरीदा, 1 रुपीज़ का ईच। 1 लाख रुपीज़ हमने फाइनली इन्वेस्ट किया और आफ्टर 1 ईयर हमने जो है उस कंपनीज को शेयर को 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से सेल किया। तो 10 लाख रुपीज़ में सेल की हमने। तो 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट को हमने 10 लाख रुपीज़ में सेल किया। तो 9 लाख रुपीज़ की हमने यहाँ पे अर्निंग की। तो ये भी हमारा एक इन्वेस्टमेंट कहलाता है। यानी सिंपली इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है व्हेनेवर वी परचेज एसेट्स विद द अर्निंग मोटिव इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। जब भी आप लाइफ में कोई भी चीज़ में पैसा लगाते हो, क्यों? अर्निंग के पॉइंट्स। तो ये हमारी जो है एक इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। दीज आर द इन्वेस्टमेंट। यानी किसी भी इन्वेस्टमेंट में वी कैन से नाउ देयर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट थिंग्स इज परचेज ऑफ एसेट्स एंड नाउ सेकेंड इज अर्निंग मोटिव। तो ये 2 चीज़ें जहाँ भी होगी वो हमारी एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट कहलाएगा। ये इन्वेस्टमेंट हमारी कहलाएगी कि हमारी जो है एक इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारी कुछ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सेकेंड जो इकोनॉमिक टर्म है उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो सेकेंड इकोनॉमिक टर्म है बेसिकली वो है इकोनॉमी। अब देखिए हम इकोनॉमी की बात करें। अब देखिए इकोनॉमी की हम बात करें तो इकोनॉमी क्या होता है। तो व्हेन टॉक रिगार्डिंग द इकोनॉमी, तो बेसिकली इकोनॉमी हमारा एक सिस्टम होता है, एक एरिया होता है
या हम कह सकते हैं एक रीजन होती है जहाँ भी हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, जहाँ भी हम मनी जनरेट करते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम बेसिकली इकोनॉमी कहते हैं, यानी जिस सिस्टम के थ्रू बेसिकली हम मनी जनरेट करते हैं, या एक ऐसा प्लेस या एक ऐसा रीजन जहाँ पे हम मनी अर्निंग एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, या जहाँ हम कह सकते हैं सपोज एक मार्केट एक प्लेस है, एक सिस्टम है जहाँ क्या करता है, हम प्रोडक्शन करते हैं या हम जो है एज ए ट्रेडर प्रोडक्ट को सेल करते हैं और सेल करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसा रीजन जहाँ भी हम मनी जनरेट करते हैं उसे बेसिकली हम इकोनॉमी का नाम देते हैं, कि हम कहते हैं कि ये हमारा इकोनॉमी है। और जो इकोनॉमी होती है अलग अलग कंट्री की अलग अलग इकोनॉमी होती है। तो सिंपली वी कैन से कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम, एरिया और रीजन वेयर वी परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नोन एज इकोनॉमी। तो स्लाइड को देखिए जरा, इसके डेफिनेशन में दी है इकोनॉमी के रिगार्डिंग कि हमारी इकोनॉमी एक एरिया है, एक रीजन, एक सिस्टम है जहां हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। दीज आर द इकोनॉमी। सो दीज आर द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। एंड नाउ आफ्टर मीनिंग फिर हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब देखिए हमारी जो इकोनॉमी है उसको बेसिकली हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम प्राइवेट इकोनॉमी भी कहते हैं, जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। और सेकंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम गवर्नमेंट इकोनॉमी भी कहते हैं या कंट्रोल इकोनॉमी भी कहते हैं। एंड थर्ड नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री है उनकी अलग अलग इकोनॉमी है, और जो ये इकोनॉमी है उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अब हम तीनों इकोनॉमी को सेपरेटली डिस्कस करते हैं कि जो प्राइवेट इकोनॉमी होती है वो कौन सी इकोनॉमी होती है, गवर्नमेंट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है। अब देखिए नाम से पता चल रहा है प्राइवेट इकोनॉमी, यानी ये इकोनॉमी ऐसी होती है जिसके अंदर हमारा प्राइवेट पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। गवर्नमेंट का या तो बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता या फ्यू इन्वॉल्वमेंट होती है। और इस तरह की जो इकोनॉमी होती है इसके पीछे जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग ही मेन मोटिव होता है। और इस तरह की इकोनॉमी के अंदर हमारी जो है बेसिकली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है प्रोडक्शन के ऊपर और कंजम्पशन के ऊपर। कोई भी गवर्नमेंट चूँकि इन्वॉल्व नहीं होती तो रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं होता है। और इस तरह की इकोनॉमी के अंदर जो है पूरी फ्रीडम होती है, किसी भी गुड्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी गुड्स को हम कंज्यूम कर सकते हैं। और इस तरह की इकोनॉमी के अंदर जो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है प्रोडक्शन से रिलेटेड, जिसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम का नाम देते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो हमारी मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होता है। तो ये बेसिकली हमारी प्राइवेट इकोनॉमी होती है। और अगर हम दूसरी इकोनॉमी की बात करें दैट इज गवर्नमेंट इकोनॉमी, जिसको हम सोशलिस्ट या कंट्रोल इकोनॉमी कहते हैं। ये हमारी इकोनॉमी की ऐसी फॉर्म होती है जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। और गवर्नमेंट होगी तो रेस्ट्रिक्शंस भी होगी प्रोडक्शन कंजम्पशन के ऊपर। डिसीजन जो होगी हमारी गवर्नमेंट ही लेगी, यानी गवर्नमेंट फुल्ली इन्वॉल्व होगा इस तरह की इकोनॉमी के अंदर। और इस तरह की इकोनॉमी के अंदर जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन खुद गवर्नमेंट करेगी, एक अथॉरिटी स्टैब्लिश करके, जिसको हम सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का नाम देते हैं। और थर्ड हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट आता है। अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो ये नाम से पता चला मिक्स्ड। तो मिक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि इस इकोनॉमी के अंदर हमारी प्राइवेट सेक्टर भी होगा और गवर्नमेंट भी होगी। जैसे इंडिया देख ले, इंडिया के अंदर हमारी प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट भी है। तो हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। दीज आर द मिक्स्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की इकोनॉमी के अंदर डिसीजन मेकिंग पार्ट जो होगा वो दोनों के हैंड में होगा। और मेन मोटिव जो होगी, कुछ पार्ट में प्रॉफिट कमाना भी होगा, कुछ पार्ट में वेलफेयर भी होगा। और इस तरह की इकोनॉमी के अंदर जो डिसीजंस होंगे हमारे मिक्स्ड होंगे, मोटिव भी मिक्स होगा। और जो सॉल्यूशन होगा हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम का वो दोनों तरीके से की जाएगी, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू भी और सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के थ्रू भी। तो ये हमारी 3 तरह की इकोनॉमी है।
प्राइवेट गवर्नमेंट मिक्स। तो स्लाइड को देख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग देखिए स्लाइड मैंने दी है डिफरेंस फॉर्म में, और डिफरेंस फॉर्म में स्लाइड दी, अलग अलग पॉइंट को डिस्क्राइब किया है। सबसे पहला पॉइंट हमारा, सबसे पहला बेसिस क्या है कि कंट्रोल ऑन रिसोर्स एंड ओनरशिप। अगर हम प्राइवेट इकोनॉमी की बात करें तो प्राइवेट इकोनॉमी के अंदर जो है, जो भी रिसोर्स है उस पर कंट्रोल, ओनरशिप जो होता है वो प्राइवेट पर्सन्स के हाथ में होता है। गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट के हाथ में होती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों पर्सन्स के हाथ में होता है, दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, मेन मोटिव कि जो हमारी प्राइवेट इकोनॉमी है उसका जो मेन मोटिव है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। गवर्नमेंट इकोनॉमी का जो मेन मोटिव है वो है वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। और मिक्स में हमारी मोटिव दोनों होगा, प्रॉफिट कमाना भी होगा और वेलफेयर भी होगी। एंड नाउ थर्ड पॉइंट को अगर देखें तो रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो प्राइवेट इकोनॉमी के अंदर चूंकि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी, और गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर हमारी गवर्नमेंट का फुल रिस्ट्रिक्शन होता है, जो गवर्नमेंट पूरी इन्वॉल्व होती है। और मिक्स में हमारा पार्शियल इन्वॉल्वमेंट होता है, तो रिस्ट्रिक्शन भी हमारी पार्शियल ही होगी। एंड नाउ फोर्थ पॉइंट को देखें, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट। प्राइवेट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और गवर्नमेंट में हमारी गवर्नमेंट का फुल इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो इसमें पार्शियल इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। बेसिकली अगर हम सेंट्रल प्रॉब्लम की बात करें तो जो सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कि प्रोडक्शन क्या करे, कैसे करे, कब करे, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, बाय हुम टू प्रोड्यूस। तो इन सारे सेंट्रल प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली हमारी मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिसाइड की जाती है। यानी मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है कि किस तरह से सेंट्रल प्रॉब्लम को हैंडल करें। एंड गवर्नमेंट इकोनॉमी की बात करें तो गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर जो हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के थ्रू होता है। यानी एक अथॉरिटी होती है जो इस सेंट्रल प्रॉब्लम को दूर करती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारा दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी हमारा मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड सप्लाई को भी चूज़ किया जाता है और सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी को भी चूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारी 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है जो अलग अलग कंट्री के रिगार्डिंग होती है। अगर आप एग्जांपल चेक करो तो यूएसए की इकोनॉमी हमारी एक कैपिटलिस्ट यानी प्राइवेट इकोनॉमी कहलाती है, और जो रूस की इकोनॉमी है वो हमारी गवर्नमेंट इकोनॉमी है, और हमारा इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, दीज आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो ये हमारा सेकेंड टर्म था इकोनॉमी और उसके टाइप्स। अब इसके बाद हमारा थर्ड टर्म्स आता है। जो हमारा थर्ड टर्म है वो हमारा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। अब देखिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्या है। अब देखिए सिंपली कोई भी सब्जेक्ट जो होता है हमारा किसी न किसी मैटर के रिगार्डिंग हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो उसी तरह से इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट हमें नॉलेज किस रिगार्डिंग देता है, जो भी हमारी इकोनॉमी है और इकोनॉमी की जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट नॉलेज दे, ऐसे सब्जेक्ट को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। यानी बेसिकली कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द स्टडी टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमी। यानी इकोनॉमिक्स पढ़ के हम ये सीखते हैं कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू हम मनी जनरेट कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो इसको इकोनॉमिक्स का हम नाम देते हैं। दीज आर द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग हमारा जो है ये स्लाइड भी देख सकते हैं। अब उसके बाद हमारी आती है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखिए जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए माइक्रो और मैक्रो। अब देखिए लाइफ में क्या होता है, कभी भी हम कोई भी स्टडी करते हैं तो हमारी स्टडी भी 2 टाइप की होती है, माइक्रो स्टडी और मैक्रो स्टडी। अब अगर हम माइक्रो स्टडी की बात करें तो माइक्रो स्टडी का मतलब होता है इंडिविजुअल स्टडी करना, और
मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट स्टडी करना, टोटलिटी बेसिस पे स्टडी करना। सपोज एग्जाम्पल के लिए हम कह रहे कि हम एक पर्सन्स की स्टडी कर रहे हैं, एक पर्सन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, एक पर्सन्स के बारे में जो है नॉलेज लेना चाह रहे हैं, तो वो माइक्रो स्टडी का पार्ट कहलाएगा। बट हम अगर पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में अगर स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो बेसिकली हमारी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी। यानी माइक्रो के अंदर हम जो है एक इंडिविजुअल पार्ट को स्टडी करेंगे और जो मैक्रो है उसके अंदर जो है एग्रीगेट स्टडी करेंगे। तो माइक्रो स्टडी को पहले हम डिस्कस करते हैं। स्लाइड को देखिए जरा। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी एक इंडिविजुअल स्टडी को इंडिकेट करता है और इसके अंदर एग्जांपल आप देख सकते हैं। जब भी हम एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड की स्टडी कर रहे हैं, एक सिंगल सेलर की सप्लाई की स्टडी कर रहे हैं, या एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिसाइड कर रहे हैं, एक पर्सन्स की इनकम को देख रहे हैं, तो ये हमारी स्टडी जो है एक माइक्रो स्टडी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इन्हीं स्टडी को, इन्हीं चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जैसे कि थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ रेवेन्यू। यानी एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में, इंडिविजुअल सेलर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम दिया गया, क्योंकि एक इंडिविजुअल स्टडी को इंडिकेट करता है। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखिए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये एक एग्रीगेट स्टडी को इंडिकेट करता है, जिसमें टोटलिटी बेसिस पे क्या होता है, स्टडी की जाती है, किसी इंडिविजुअल के रिगार्डिंग स्टडी नहीं की जाती है। जैसे नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी पूरी कंट्री लेवल पे यहाँ पे बात हो रही है, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है। तो इसी तरह से अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक को देखोगे तो यही हमारे एग्रीगेट वाले टॉपिक्स दिखेंगे। जैसे कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को देखोगे, चैप्टर्स को देखोगे, तो नेशनल इनकम हमें पढ़ना है, नेशनल इन्फ्लेशन पढ़ना है, पॉवर्टी पढ़नी है हमारी, डिफ्लेशन वगैरह पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़नी है। तो ये हमारी एक एग्रीगेट स्टडी को इंडिकेट करता है। तो ये बेसिकली हमारी इकोनॉमिक्स हमारी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसके बाद जो है अगला टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बेसिक सम्स के हिसाब से देखें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है कंटेंट में, वो आती है मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी। कि बेसिकली हमारी स्कार्सिटी क्या होती है। अब देखिए स्कार्सिटी की हम बात करें तो स्कार्सिटी इंडिकेट द सिचुएशन इन विच डिमांड इज मोर देन सप्लाई। यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन जब मार्केट में एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे मार्केट में इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग स्कार्सिटी। एग्जाम्पल के लिए हम कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में 1000 यूनिट है और सप्लाई जो है 400 यूनिट है, तो इट मीन्स दैट कि इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग 600 यूनिट की स्कार्सिटी। स्लाइड को देखिए जरा इसकी डेफिनेशन के लिए। स्लाइड में लिखा है इसका डेफिनेशन कि इट इज ए सिचुएशन इन विच डिमांड इज मोर देन सप्लाई। एग्जाम्पल भी बताया मैंने कि एक प्रोडक्ट की डिमांड हमारा 1000 यूनिट है, सप्लाई 400 यूनिट है। इट मीन्स दैट कि इसकी जो स्कार्सिटी है हमारी बेसिकली 600 यूनिट से स्कार्सिटी है। तो ये बेसिकली हमारी जो है स्कार्सिटी को बेसिकली ये इंडिकेट करते हैं। दीज आर द मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी। अब स्कार्सिटी की मीनिंग के बाद हमारा जो अगला टर्म आता है वो बेसिकली आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाई सच प्रॉब्लम विल अराइज। तो अगर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करें तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर क्या होती है, एक ह्यूमन बीइंग की अपनी एक वांट्स होती है, हमारी नीड होती है। और कहा जाता है जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होता है। कभी भी एक पर्सन की जो वांट्स है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, बिकॉज वो अनलिमिटेड होता है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। और दूसरी होती है रिसोर्स।
दैट इज़ मनी, या जो भी हमारे पास मटेरियल मेथड्स वगैरह है, जो भी चीज़ है वो सब रिसोर्स कहलाती है, इनपुट जिसको आप कहते हो। और रिसोर्स जो होती है हमेशा लिमिटेड होता है, ये इसका एक नेचर है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। जो वांट्स है वो अनलिमिटेड होता है और रिसोर्स जो होता है हमेशा लिमिटेड होता है। तो उस केस में किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में क्या करना पड़ता है, एक चॉइस मेकिंग करना पड़ता है। हम कह रहे हैं कि एक पर्सन की इनकम जो है 10,000 रुपीज़ पर मंथ है, बट उसकी वांट्स बहुत ज़्यादा है। उस 10,000 से अपनी उस इनकम या जो भी वांट्स है उस वांट्स को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो उस केस में वो पर्सन क्या करता है, चॉइस मेकिंग करता है, सिलेक्शन करता है कि अपनी उस 10,000 इनकम को सबसे पहले किस चीज़ पे खर्च करें। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें होती हैं हमारी, उन पे खर्च की जाती है, रोटी कपड़ा और मकान। और फिर हमारी जो है एजुकेशन पे की जाती है। उसके बाद कुछ बचता है तो फिर एंटरटेनमेंट वगैरह पे की जाती है। लाइफ में एक पर्सन जो है हमेशा चॉइस मेकिंग करता है। तो बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। यानी जो चॉइस मेकिंग हम लोग कर रहे हैं अपने इकोनॉमी के अंदर, ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अपनी लिमिटेड इनकम से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने, और इसके लिए हमें चॉइस मेकिंग करना पड़ रहा है। तो ये जो चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम है, सिंपली उसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम का नाम देते हैं। तो देखिए इसकी मीनिंग देख सकते हैं स्लाइड्स में कि जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है और जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। एंड नाउ क्वेश्चन रेज दैट कि व्हाट आर द